आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन एंटी स्टेट क्राइम फोरम कराची के स्टूडियो से। आज हम जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी है वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत नॉलेज का ख़जाना रखते हैं। आज हम इनको अपने स्टूडियो में स्पेशली खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर। शाहिद साहब, आपसे मेरा जो है पहला सवाल तो सबसे पहले मैं आपसे करता हूँ। उससे पहले मुझे ये बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दानियल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मदऊ किया और शायद किसी इशू पर आपने कोई बात करनी थी। जी तो मैं बिल्कुल। मुंतज़िर हूँ कि वो कौन सा इशू है जिस पे आप बात करना चाहेंगे आज। अच्छा देखिए शाहिद साहब, सिर्फ एक ही सवाल है। आपको पता है कि हमारे आजकल का जो माशरा है उस माशरे के अंदर कोई अगर शख्स एक फलाही काम कर रहा है तो एज अ कौम हम उसको किस नज़र से देखें? पहली बात तो ये है दानियल भाई कि देखिए कि हम जो आज के माशरे में हम देख रहे हैं कि खुद गर्जी, हिर्सो हवस, लालच, मफाद परस्ती, अना परस्ती और बहुत सारी चीज़ों के दलदल में हम धंसे हुए हैं। इससे कबल माजी के अंदर जो है वो मैंने 1988 के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोला और उस इंस्टीट्यूट के पीछे जो मेरी चेयर्स थी उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कि तेरा दिमाग, तेरा इल्म और तेरी दौलत, किसी के दर्द का चारा नहीं तो कुछ भी नहीं, और तेरी बरसों की इबादत से कहीं बेहतर है एक इंसान की जो इंसान से ज़रूरत निकले। जब ये विजन लेकर कोई शख्स माशरे में काम की गर्ज से निकलेगा तो यकीनन उसको वो पजीराई ना भी मिले लेकिन वो डिसहार्ट नहीं होगा, वो अफसरदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक विजन के साथ जा रहा है। असल में आज हमारा माशरा जो है वो हिर्स व हवस, लालच, मुफाद परस्ती, अना परस्ती और बहुत सारी खराफात में घिर गया है, जिसकी वजह से उन्हें इसकी कदर व मंजिलत नहीं। और कहते हैं कि इंसान मोहब्बत का मरकज़ है और मोहब्बत इंसानियत की महराज है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जो लोग अकीदत और मोहब्बत की शमा जला रहे हैं, सोशल वर्क के जरिए करते क्या हैं लोग? इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये दुनिया का बड़ा अजीम काम है। यही वो काम है जो इंसान को शॉर्टकट रास्ता दिखाता है कुर्बे इलाही का। ये वो वाहिद रास्ता है। जितने भी अकाबिरीन को देखें, उन्होंने खिदमत इंसानियत के जरिए अपना वो मकाम पाया जो शायद हम दुनियावी डिग्रियों से नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें कि एक तरबियती याफ्ता, मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, एक तरबियती याफ्ता और एक जाहिल में जो कंपैरिजन है वो क्या है? कि मतलब हम एक तरबियती याफ्ता हो, भले आपने पढ़ा ना हो, बहुत सारी ऐसी मिसालें, बड़े अजीम अजीम लोग गुजरे हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन तरबियत याफ्ता थे, और जाहिल का, इसका आप मुझे ज़रा फ़र्क समझा दें। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे अमूमन ये कहावत मशहूर होती है कि जाहिल किसको कहते हैं। असल में बात यह है कि तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर आदमी भी जाहिल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, ये किस मानों में होता है? वो तो कहेगा कि मैं बाकायदा मेरे पास डिग्री मौजूद है, मेरे पास असनाद मौजूद हैं। असल में ये अखराजात की जो है वो रसीदें हैं। इल्म वो होता है जो इंसान की शख्सियत में नुमाया नजर है। मतलब बिल है ये। बिल, ये लाजमी बात है कि मैंने मैट्रिक किया तो ये अखराजात किए और मैंने इंटर किया तो ये अखराजात किए। बात यह है कि अगर मैंने कहा ना कि मोहब्बत इंसान का मरकज है और इंसानियत मोहब्बत की महराज है, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। इस चंद अल्फाजों में आपको वो सारी हकीकत मिल जाएगी। अब इल्म भी है, डिग्रियां भी हैं, ज़हीन भी है, यूनिफॉर्म भी अच्छा है, ड्रेस भी अच्छा है, लेकिन इखलाक से गिरा हुआ है। क्योंकि माशरा जो है वो नमाज रोजे से नहीं बनता, माशरा बनता है इखलाकी अकदार से। आप झूठ भी बोलें, गलत बयानियां भी करें, कम भी तोलें, मुनाफिकत भी करें और फिर कहें ये इस्लामिक और फलाही माशरा बन जाए। फलाही माशरा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उस माशरे के अंदर अखलाकी अकदार ना हो। अच्छा सर, अगला सवाल हमारे जो टॉपिक से उसको रिलेटेड ही करता हूँ, मेरा इसको हम एंड की तरफ जाएंगे लेके। आपको पता है कि कोई भी शख्स अगर जब फलाई काम शुरू करता है ना तो सबसे पहले उसको नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। इसका मतलब उससे पहला सवाल ये होता है, खैरियत तो है भाई? मतलब उससे पर्सनल एजेंडा पूछा जा रहा होता है, खैरियत तुम इतने अच्छे काम क्यों करने लगे? मतलब हमेशा उसको नेगेटिविटी में लिया जाता है ना कि शायद उसका कोई पर्सनल एजेंडा हो, और फिर अगर वो नहीं चलता तो फिर हम उसको अजीब अजीब उसमें तोलना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो, हमारी कम्युनिटी है, तुम्हारी कम्युनिटी है। तो ये हम एज अ कौम और एज अ माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमने पहले ही नेगेटिव सोचना है? देखें, अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ
बरे सगीर पाक व हिंद के तमाम एरियाज के लोग जब मुत्तहिद हुए एक नुक्ते पर कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो उस वक्त आपने ये देखा कि कोई रंग व नस्ल नहीं थी, कोई कौम नहीं थी, कोई जबान नहीं थी, एक मिल्लत का तस्वुर था। उस तस्वुर के तहत तो आपने पाकिस्तान हासिल कर लिया। अब हासिल करने के बाद बहुत सारे मसाइल इस बदर अजीज को उस वक्त दरपेश थे। मतलब महाजरीन की शिफ्टिंग का मसला था, रोजगार का मसला था, वसाइल की कमी थी। उन सब मामला से आप निकले यकजहती की वजह से। हर शख्स को सराहा जाता था, उसकी अहलियत और उसकी काबिलियत की बुनियाद पे उसको अप्रिशिएट किया जाता था। आज माशरा उतनी ही तबाही का शिकार है। आज तो आप यकीन कीजिएगा उलमा इकराम को भी बदले, अच्छा नेक और बाकायदा अच्छे जिम्मेदार अफसरान को बेवकूफ समझा जा रहा है। आज मैं 2023, 24, 25, 26 की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तो माशरे की बड़ी तबाही देख रहा हूँ, और माशरे के अंदर इन तबाही की बुनियादी वजूहात यही हैं कि हमने अपने असलाफ के दिए हुए जो विजन थे उसको फरामोश कर दिया। थैंक यू सर। बस जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल, आपको पता है आजकल बच्चों के 9 मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं जब वो जाते हैं सेंटर में वोट देने या पेपर देने, तो वहाँ का जो माहौल देखते हैं, तो उस माहौल से अपने आप को बच्चे कैसे बचा सकते हैं? तो इसका कोई एक छोटी सी एक टिप या तरीके मैसेज देते हुए आप। बहरहाल खराबियाँ तो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं अभी इस मौजूदा सिस्टम में। बुनियादी बात यह है कि अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि 2010 के बाद से तो बच्चों में किताबों से जो अकीदत और मोहब्बत हुआ करती थी उसका भी खात्मा होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ मैंने ये देखा कि मोबाइल और यूट्यूब में हमारी पूरी नस्ल इंगेज हो चुकी है। अब असल में बात यह है कि वालिदैन, उस्ताद और घर के अकाबरीन बच्चे उनकी नसीहत आमोज गुफ्तगू का तमस्कुर उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एक खुद साख्ता प्रोफेसर बन गए हैं वो, और ये मोबाइल और यूट्यूब ने उनको पागल और दीवाना कर दिया है। मैं कहता हूँ कि जब तक ये बच्चे किताबों से राब्ता नहीं जोड़ेंगे, किताबों से नाता नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि किताब शऊर की माँ है और किताब शऊर देती है। किताब जो है वो खामोश उस्ताद है, रहनुमाई करती है। एक मुकम्मल इल्म और उसकी तरबियत के लिए किताबों से रिश्ता जोड़ना ज़रूरी है। यूट्यूब पर और इन पर जो इल्म मिलेगा वो इल्म होगा, लेकिन तरबियत के लिए ज़रूरी है कि आपको अकाबरीन से अकीदत रखनी होगी, और इल्म के लिए ज़रूरी है कि किताबों से जोड़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मौजूद थे वो थे शाहिद सागर साहब। आज इनके इल्मी उससे हमारे व्यूअर्स को ज़रूर फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल achiever.daniel को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।